अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुना नहीं तुमने? इधर आओ सामने। बेटा डरो मत। अरे बोलो, देखो यहाँ बोलो बेटा। अरे डरो मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू इस लड़की को जानता है? आयुष्मान, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? I'm sorry। मैंने आप सबसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। पर अब लगता है सच बताने का वक्त आ गया है। ये लड़की गहना है। खपुरिया गांव में इसने और इसके घर वालों ने मिलकर मेरी इससे जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई। मुझे मानना पड़ा, नहीं तो ईशान और आप सबकी जान ले लेते। पर मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानता। और अब ये लड़की मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक पहुंच गई है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे इसके हाल पर छोड़ देता, पर अब नहीं छोड़ूंगा। नहीं हम बस बहुत हो गया। पहले तुम जेल जाओगी और फिर तुम्हारा वो गुंडा बदमाश परिवार। नहीं डॉक्टर बाबू, नहीं डॉक्टर बाबू। सुना नहीं तुमने? इधर आओ सामने। क्या हुआ बेटा, बोलो। नहीं, हम अपनी माई को और सबको जेल नहीं जाने दे सकते। कुछ करना होगा हमें। अब ई का नौटंकी है, घूंघट का ले ली। वो आज नाग पंचमी है ना, तो हमने अभी मन्नत मांगी है कि हम हमारी शकल सिर्फ हमारे पति को ही दिखाएंगे, किसी अनजान मर्द के सामने नहीं आ सकते। ये आवाज, ये तो। नाम क्या है तुम्हारा? हे भोलेनाथ, आप कहीं डॉक्टर बाबू हमको पहचान ना ले। अरे हाँ, मैं भी इसका नाम पूछना भूल ही गई। बेटा क्या नाम है तेरा? हमारा नाम जमुना। कितना अच्छा नाम है बेटा, रख लेते हैं ना इसे। ठीक है, तुम इस घर में काम कर सकती हो। पर आयुष्मान, तुम बिना किसी जान पहचान के ऐसे कैसे किसी भी लड़की को अपने घर पे रख सकते हो? आलिया, माँ चाहती है कि ये यहाँ रहे तो ये रहेगी। नाग देवता को शांत किया है इसने। अरे आजकल के लोगों का भरोसा नहीं है, क्या पता ये अंदर से नागिन हो। अरे आप लोगों ने देखा था ना कैसे हाथ में नाग लेके बैठी थी। ये लड़की इस घर पे नहीं रह सकती बस। अरे आप लोग लड़िए मत, हम कुछ और काम ढूंढ लेंगे। हम चलते हैं यहाँ से। रुको। जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसी घर में रहोगी और यहीं काम करोगी। बात खत्म। आयुष्मान,
तुम कब से इस घर में फैसले लेने लग गए? इस घर में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ दीदी को है, समझे? और हमारा फैसला वो ही है जो आयुष का है। बुआ जी माफ कीजिएगा, आपसे बिना पूछे फैसला लिया। और बिल्कुल सही फैसला लिया है आयुष। जानते हो, इस लड़की ने हमारी जान बचाकर इस परिवार पे कितना बड़ा एहसान किया है, और मुआवजा भी नहीं लिया। तो हम इसके कर्जदार हुए ना, तो ये यही काम करेगी। नाम का बताया लड़की? हाँ हाँ, नाम बताओ अपना। क्या नाम है? तुमसे पूछे नाम? हमारा नाम जमुना। अच्छा है। कमला, इसको ले जाओ और घर का सारा काम बता दे। चलो डरो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आलिया, ये क्या कर रही है तू? हाँ, आज का दिन इतना अनलकी था कि मैं ये ड्रेस जला देना चाहती हूँ। मैं ये अनलकी सामान, ये अनलकी ड्रेस मैं सब जला देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती आज का दिन दोबारा मेरी लाइफ में कभी भी आए। आलिया क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? आलिया! आलिया, बस कर अपना ये पागलपन, बहुत हो गया। क्या करूँ मैं? आयुष्मान को इतनी बार बोला कि उस लड़की को मत रखे, लेकिन नहीं, उसे तो मेरी सुननी नहीं है। उसके बाद उसकी माँ ने एक बार बोला और वो मान गया। बेटा, ये गांव की अनपढ़ गंवार औरतें ऐसी ही होती हैं। गांव में रहती हैं, लेकिन शहर के लोगों से ज्यादा चालाक होती हैं ये। इन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि भोली भाली बनकर आदमियों को कैसे फंसाया जा सकता है। लेकिन बेटा, तुझे इन सब अंधविश्वासों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। देख, अगर तुझे कुछ करना है ना, तो बस इतना कर कि उस लड़की पर नजर रख, क्योंकि ये गांव की अनपढ़ गंवार लड़कियां लोगों का घर तोड़ती हैं। जिससे हम जिंदगी भर भागते रहे, हम वही वापस आ गया। और अब अगर डॉक्टर बाबू को पता चल गया कि हम यहाँ आए, तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ, ये ले तेरे पहले महीने की तनख्वाह। तुझे जरूरत है ना पैसों की? ना ही रहने दीजिए। पता नहीं हम यहाँ काम कर भी पाएंगे या नहीं। सब खुश नहीं थे हमारे यहाँ काम करने से। तू फिक्र मत कर। जानकी दीदी ने कहा ना कि तू यहाँ रह सकती है। उनका निर्णय इस घर में कानून के बराबर है। चल ये रख ले। तुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं तुझे दे रही हूँ। मेरी तरह तू भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है ना। अगर उन्होंने तुझे यहाँ भेजा है तो कुछ न कुछ सोच करके ही यहाँ भेजा होगा ना। ये रख। और सुन, पूजा के बाद किसी ने कुछ नहीं खाया है। तू है ना, जल्दी से सूजी का हलवा बना दे। मेरे आयुष को भी बहुत पसंद है। जल्दी से बना दे। हे भोलेनाथ, ये हमारी किस्मत है या कोनो इत्तेफाक? भोलेनाथ, अगर ये आपकी मर्जी से हो रहा है ना, तो फिर डॉक्टर बाबू भले इस शादी को ना माने, पर ये हमारे ससुराल यानी डॉक्टर बाबू के घर का, इस परिवार का बहू की तरह ध्यान रखेंगे और बिना उनके सामने आए अपने बहू होने का धर्म निभाएंगे। कब तक मैं आलिया से सच छुपाता रहूंगा? उस टाइम में हमारी शादी हो जाएगी और इस सच को छुपाकर तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता ना। नतीजा चाहे कुछ भी हो, मुझे आलिया को सच बताना ही होगा। आलिया, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब मैं और नहीं छुपा सकता। खपुरिया गांव में जबरदस्ती मेरी एक पकड़वा शादी करवा दी गई थी।
और हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें मिलकर समझाऊंगा। हेलो, अजीजा जी प्रणाम। कैसे हैं? हम भोला बोल रहे हैं। हाँ ठीक हूँ मैं। अरे हम आपको इसलिए फोन किए थे, गांव में एक पकड़ुआ शादी है, तो आपको और गहना को न्योता देना था उसमें। अरे मजाक किए। कल रक्षाबंधन है ना, तो कल हम गहना से राखी बनाने बनारस आ रहे हैं। क्यों? कल? अरे जीजा जी, कल रक्षाबंधन है तो कल ही ना राखी बंधाने आएंगे हम। सुनिए, गहना को बताइएगा मत, हम उसको एकदम से आके हैरान कर देंगे। ठीक है, हम रखते हैं। अब क्या करूं? कल फूला घर आ रहा है राखी बंधवाने, पर गहना तो यहाँ है ही नहीं। भाई ने बोला था कि गांव की रस्म है, पहली रसोई में अपने पति को अपने हाथों से सूजी का हलवा बना के खिलाना होता है। इससे हलवे में जो प्यार होता है वो पेट के रास्ते से पति के दिल में उतर जाता है और पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। ए लड़की, कहाँ ताक झाक कर रही है? वो हम सूजी का हलवा बना कर लाए थे, वही देने जा रहे। काहे? आयुष्मान तुम्हारा पति लगता है जो उसका मुंह मीठा करने चली थी। और वैसे भी आयुष्मान ये सब नहीं खाता है। चल जाके लेके जा वापस। अरे पर हमें माँ जी ने तो कहा था कि बनाने के लिए। हम तुमसे कह रहे हैं ना। क्या हुआ ताई जी? अरे आयुष्मान बुछुआ, कुछ नहीं। ये देख, हमने तुम्हारे लिए ना हलवा बनाया, जरा चख के बता ना कैसा बना है। ताई जी मैं बाद में खा लूंगा, अभी मन नहीं है। अरे बुछुआ, हमने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। कैसे बना है? अच्छा है ना? अच्छा। और खाएगा? नहीं। ए लड़की, अब तू काहे खड़ी है यहाँ पे? ये पकड़ और जा। पर आपने तो कहा था कि वो हलवा नहीं खाते। वो हमारा भतीजा है, हमसे डांट खा सकता है तो हमरे हाथ से हलवा तो खा ही सकता है। तू नौकरानी होके हमसे सवाल जवाब करेगी? नहीं, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि आपने हमसे झूठ काहे बोला। अच्छा, अब तू हमसे जुबान भी लड़ाएगी? हाँ, याद रख, नौकरानी है, अपने हद में रह, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर। और वैसे भी एहसान मना कि तुझे इस घर में रहने दिया, वरना हम ना ही चाहते थे कि तू इस घर में रहे, और ना ही इस घर की होने वाली बहू आलिया चाहती थी। अब पता नहीं आयुष्मान और उसके माई में तुझमें क्या दिख गया जो तुझे इस घर में रख लिया, वरना हमारा बस चलता ना, तुझे यूं अभी तक निकाल चुके रहते। मम्मी, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा को कब से ढूंढ रहे हैं। हलवा, ये तो मेरा फेवरेट है। जी, आप भी खाइए। तो बहुत टेस्टी है, थैंक यू। कि थैंकू का होता है? नौकरानी है, और नौकरानियों को थैंको नहीं बोला जाता है, आर्डर दिया जाता है। ये थाको थाको बोलना बंद कर, समझे? और चल तू मेरे साथ, चल तू। अरे मम्मी, की भूलत। अच्छा वही आयुष्मान भैया से बात करनी, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। मम्मी भी ना, आप ना मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं, और आगे से कुछ भी हुआ तो मैं तो हुई, मुझे अपना दोस्ती समझना। देवर और भाभी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता ही तो होता है। थैंक यू। देवर जी कितने अच्छे हैं, पर पता नहीं उनकी शादी वो खड़ूस आलिया जी के साथ काहे हो रही है। भोलेनाथ, कैसे उल्टी पुल्टी जोड़ी काहे बना रहे हैं?
यहाँ क्यों सो रही हो? सर्वेंट रूम में बेड है, वहाँ जाकर के सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हम जमीन पे ही सोते हैं, और वो भी गांव से। और ये हमरे लिए जमीन नहीं है, हमारी धरती माई है। यहाँ सोएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम हमारी माई को गले लगाकर सोए। जैसी तेरी मर्जी। सुनिए, हम जब भी आपको देखते हैं ना, तो हमें हमारी माई की याद आती है। तो क्या हम आपको माई बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकती है बेटा, तेरी माई की जैसी तो हूं मैं। चल अब सो जा, सुबह में 100 काम करने हैं तुझे। हाँ। माई, हाँ इसे हम ले चलते, आप चलिए। अरे तू सो जा, जा। कितनी अच्छी है डॉक्टर बाबू की माई। उनके साथ रहने से ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारी अपनी नहीं है। ये यहाँ कौन सी रिंग बज रही है? क्या करे, इनका फोन ले या नहीं? हेलो हेलो, कहना कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें आपसे कुछ बात नहीं करनी। कम ऑन कहना, फोन उठाओ। ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? जब जरूरी काम होता है तभी फोन नहीं उठाती। और पता रहा, ये लड़के ऐसे काहे होते हैं? जब इनका काम होता है तभी फोन करते हैं। ये यहाँ क्यों सो रही है? कुछ चाहिए था का? तुम यहाँ क्यों सो रही हो? सर्वेंट क्वार्टर है ना? वो हमने माई जी को बता दिया है कि हमें जमीन पर सोना अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम यही सोएंगे। ठीक है। वैसे अगर कोई फोन ना उठाए तो उसके 100 कारण भी हो सकते हैं, और कभी कभी मजबूरी भी। कहना कुछ इस एनजीओ में छोड़कर आया था, वो वहां भी नहीं तो गई कहाँ? अगर उसका पता चलने से पहले भोला गांव से यहाँ पहुंच गया तो क्या जवाब दूंगा उसे? आयुष्मान, अच्छा हुआ तुम आ गए। पंडित जी हमारी शादी की डेट से निकाले थे। चलो बैठो। आलिया,
मैंने तुम्हें एक वॉइस मैसेज भेजा था, तुमने सुना नहीं क्या? वॉइस मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। खपुरिया गांव में जबरदस्ती मेरी एक पकड़वा शादी करवा दी गई थी। ओ हाँ, मैसेज भेजने के टाइम पे भोला का कॉल आ गया था। शायद उसी की वजह से मेरा वॉइस मैसेज आलिया को नहीं मिला। मतलब उसे कुछ नहीं पता मेरी पकड़वा शादी के बारे में। आयुष्मान, कहाँ खोए हुए हो? क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैसेज नहीं मिला तो अभी बता दो सबके सामने, क्या फर्क पड़ता है? लिया, वो मेरी शादी के बारे में कुछ बताना था। तुम्हारी नहीं, हमारी शादी। इसीलिए तो पंडित जी को यहाँ पे बुलाया है। हाँ, बात हमारी शादी से जुड़ी हुई थी, तुम्हें मैसेज ही नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, अभी बता दो सबके सामने, क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी, अब तो दूल्हे राजा भी आ गए। आप जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकालिए और शादी की डेट पक्की कर दीजिए। क्या बात है, आलिया भाभी को तो बड़ी जल्दी है इस घर में शादी करके आने की। ऑफ कोर्स, इतना इंतजार जो किया है, अब और इंतजार नहीं होता। अब बस जल्दी से शादी करके आप सब लोगों के पास आना है। वो कहते हैं ना, इंतजार अगर लंबा हो तो अपनों की नजर लग जाती है। नजर तो लग चुकी है हमारे रिश्ते को आलिया, और कैसे कर लूं तुमसे शादी जब तक तुम्हें मेरी पकड़वा शादी के बारे में पता नहीं देता। मुझे इस शादी को कुछ समय के लिए रोकना होगा। हम कुछ दिन के लिए शादी को रोक नहीं सकते। इतनी जल्दी भी क्या है? ये क्या बात कर रहे हो आयुष्मान तुम? वैसे ही हमारी शादी इतना डिले हो गई, तुम और क्यों डिले करना चाह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, कब से तुम्हारी शादी की बात चल रही है। पंडित जी भी आ गए तारीख निकालने के लिए, और अब तुम्हें देर करनी है इस शादी में। क्यों? कुछ दिन रुकने के लिए कह रहा हूँ ना, शादी तोड़ने के लिए तो नहीं। आयुष, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैंने अभी अभी अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि शादी से पहले मुझे अपने करियर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी भी है या सिर्फ इसके दिल और जज्बातों से खेलना है तुम्हें? आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? अभी तुम शादी में देर करने को कह रहे हो, बाद में शादी करने से ही मना कर दोगे। मैं तुम पर भरोसा करूं भी तो कैसे? बस उर्वशी, आयुष, तुम हमारे घर के बेटे हो। तुम्हें अपनी डॉक्टरी और अपने करियर की फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। और रहा शादी का सवाल, तो शादी होकर रहेगी, वो भी जल्द से जल्द। पंडित जी, आप मुहूर्त निकालिए। जी। तुम रुको यहाँ पे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अरे पर कहाँ जा रहे हो आयुष्मान? आलिया, ये लड़की, ये क्या नाश्ता लेकर आई है? और ये सब क्या है? ये चाय है? अरे आप एक बार अदरक वाली मसाला चाय पीकर तो देखिए, इससे अंदरूनी शक्ति बढ़ती है और ये इतनी स्वादिष्ट है कि आप एक छोड़कर सारी पी जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी है? अरे नहीं नहीं, हम आपको सिखा नहीं रहे। हम तो बस इतना जानते हैं कि नींबू वाली चाय पेट घटाए, अदरक वाली चाय खराश मिटाए, मलाई वाली चाय हैसियत दिखाए, तो सुबह वाली चाय ताजगी लाए, शाम वाली चाय थकान मिटाए और पड़ोसिया चाय व्यवहार बढ़ाए, पुलिसिया चाय मुसीबत से बचाए। अरे बस बस बस, और कितना चाय का ज्ञान बांटोगी? वैसे टेस्ट करने में क्या हर्ज है? नहीं? हाँ, लीजिए लीजिए। सच में बहुत अच्छी चाय है। बात तो सही है। वो कहते हैं ना, अच्छी चाय और अच्छी राय देना सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छे जमुना।
आपको सच में अच्छी लगी चाय? आलिया जी, आपको कैसी लगी? ठीक है। चलो जाओ अब, बख्शीश नहीं दूंगी तो यहीं खड़ी रहोगी। चलो जाओ अपना काम करो। वाह गहना, तूने तो कमाल कर दिया। पहली बार में तेरी हाथ की बनी चाय तेरे ससुराल वालों को पसंद आ गई। पर ये डॉक्टर बाबू कहाँ है? हम उनको तो चाय दिए ही नहीं। बोला भैया हिया, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि डॉक्टर बाबू ने हमको अपनाया ही नहीं है। जीजा जी प्रणाम, कैसे हैं? हम भोला बोल रहे हैं। तो कल हम गहना से राखी बनाने बनारस आ रहे हैं। तो ये गहना नहीं मिल रही है, आलिया को मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, बता नहीं सकता, और सबके साथ बैठकर हमारी शादी की डेट निकलवा रही है। ऊपर से भोला भी आ रहा है खपुरिया गांव से। क्या जवाब दूंगा उसे जब वो पूछेगा गहना कहाँ है? क्या जवाब दूंगा घर वालों को अगर उसने हमारी शादी का सच बता दिया? किसी भी हालत में भोला को पता नहीं चलना चाहिए कि गहना नहीं मिल रही। अरे भोला भैया, आप भैया। अरे गहना, कैसी है तू? बहुत याद आती थी तुम्हारी। अब तुम्हें यहाँ देखकर जी खुश हो गया मेरा। याद तो हमें भी बहुत आती थी। आप आइए ना। आइए आइए। अरे गहना, घर का दरवाजा तो इधर है, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? पहले तुम्हारे घर वालों से तो मिल लूं। भोला भैया, घर वालों से मिल लेना, पहले घर से तो मिल लीजिए। मतलब घर देख लीजिए बाहर से। आइए, हम आपको घर दिखाते हैं। आइए 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 आइए। अरे हम दिखाते हैं आपको, आइए ना। कहाँ ले जा रही हो गहना? आओ आओ, ये देखो देखो कितना बड़ा बगीचा है कि नहीं? हरी फूल देखिए, कैसे तरह तरह के फूल लगे यहाँ, है ना? और ये झूला देखिए, देखिए इतना मजा आता है इस पर झूलने को। तनिक आइए, आप भी झूलिए। आइए आइए। अरे आइए भोला भैया, डरिए नहीं, संकोच नहीं कीजिए। आइए बैठिए। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है, लेकिन हम ही बगीचा झूला झूलने थोड़े आए हैं। हम तो तुमसे मिलने आए थे ना। अरे हाँ, तो मिल लिए ना। पर जीजा जी से कहाँ मिले? कहाँ है वो? और तुम्हारे ससुराल वाले, उनसे भी तो नहीं मिला मैं। चलो, जिया जी कहाँ हैं? अरे अरे भोला भैया, भोला भैया, भोला भैया बताइए, हम तो ये भूल ही गए कि आज राखी है। पर मैं नहीं भूला। देखा कैसे एकदम चुपचाप से आकर तुमको हैरान कर दिया। तो ये देखो, राखी और मिठाई भी लेकर आया हूँ। भोला भैया तनिक यहाँ बैठिए, आप यहाँ आराम से झूलिए, हम अभी आते हैं। झूला झूलिए। कहाँ जा रही हो गहना? रुकिए, हम आ रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, कितना अच्छा ससुराल मिला गहना को। भोला कभी भी पहुंच सकता है यहाँ। इससे पहले कि वो घर के अंदर आए, मुझे बाहर जाकर देखना होगा, वरना सबको मेरी पकड़वा शादी का सच पता चल जाएगा। क्योंकि अगर अचानक मैं यहाँ पहुंच गया और घर वालों के सामने चला गया तो पता नहीं क्या होगा। ये ले, तुम्हारी जमीन की मिट्टी का बीज।
जब भी इन बीज से पौधों को बड़ा होते हुए देखोगी तो इसी बहाने अपने घर को और हम सबको भी याद करोगे। ये सिर्फ बीज नहीं है, ये तुम्हारे अपने घर का हिस्सा तुम्हें देकर जा रहा हूँ। भाई, हम फिर से लोन की अर्जी देंगे और इस बार बाबा का खेत वापस लेके रहेंगे उस शक्ति सिंह से। आयुष्मान, सब लोग यहाँ बैठे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे हॉस्पिटल में एक अर्जेंट कॉल करनी है, मैं बस करके आता हूँ, तुम बैठो सबके साथ। अब तो राखी भी हो गई, अब चलो अपने पूरे ससुराल वालों से मिलाओ मुझे। जीजा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। का? डॉक्टर बाबू को पता था कि आप यहाँ आ रहे हैं? और नहीं तो क्या, हम कल ही उनको फोन करके बता दिए थे और उन्हें मना किया था तुम्हें बताने से, नहीं तो अचानक से मिलने की खुशी कैसे देखता तुम्हारे चेहरे पर। ओह, तो इसीलिए वो रात को हमें फोन कर रहे थे। पर अब क्या करे, भोला भैया को ना घर के अंदर ले जा सकते और ना ही घर वालों के सामने। और अगर डॉक्टर बाबू ने हमें यहाँ देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम ही गहना है जो घूंघट में इस हवेली में रह रही है। नहीं नहीं, हम ही खतरा मोल नहीं ले सकते। अरे मर गए, डॉक्टर बाबू यहाँ कैसे आ गए? जी भोला अभी तक आया क्यों नहीं? वो आ जाएगा तो उसे यहीं रोक दूंगा, उसे अंदर नहीं जाने दे सकता। भोला भैया आप चलिए, आइए आइए आइए, मिलवाते हैं हम आपको। क्या हुआ? पूजा की थाली कौन छोड़ गया है? आइए भोला भैया आइए। कहा हुआ गहना, ये क्या कर रही हो तुम? अपने घर में काहे छुपन छुपाई खिला रही हो? क्या हुआ, कोनो दिक्कत है का? ये गहना हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ बता? अरे नहीं नहीं भोला भैया, सब कुछ ठीक है। वो आज राखी है ना, और आपको याद है हम बचपन में कहीं से छुपन छुपाई खेलते थे, याद है? तो बस आज आपके साथ छुपन छुपाई खेलने का मन हो गया। अरे गहना, तुम भी सच में पागले हो। हमें माफ करना भोला भैया, हमको आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। हम चाह कर भी आपको सच नहीं बता सकते, काहे कि माई को पता लगने पर उन्हें बहुत दुख होगा। कौन है ये? माई, ये हमरे भैया है। वो आज राखी थी ना, तो ये हमसे मिलने आए थे। प्रणाम माई, बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन को आपके ऐसा नेक घर मिला। बैठो वाह।
तुम आओ मेरे साथ। क्या है ये? तेरा भाई यहाँ पर आया रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए, और तूने बाहर ही उसे राखी बांध दी। अरे अंदर ला करके राखी बांधती, सबसे मिलवाती, थोड़ी खातिरदारी करती। क्या है ये सब? तूने ऐसा क्यों किया? हमें कुछ सोचना होगा, क्योंकि इन्हें सच तो नहीं बता सकते। ये वाला कार्ड पसंद आया? अच्छा ठीक है, मैं बुआ जी को दिखाती हूँ। बुआ जी, अरे इधर बैठो। जीजा जी उठिए, वरना वहाँ कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। इतने वक्त से इंतजार था आप सबसे मिलने का, आखिर में आज मिल ही लिया। ओ, कौन हो तुम? अरे लगता है आप लोग हमें पहचाने नहीं, और पहचानेंगे भी कैसे, हम लोग मिले ही नहीं थे ना। तो ये सब इतना जल्दी में हुआ कि फोटो वोटो लेने का भी टाइम नहीं मिला। ए लड़के, जवाब नहीं दिया तुमने। कौन हो तुम? हम भोला। पूछ समझ गए। नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम भोला है। आपके यहाँ जो परिवार में नया सदस्य आया है, हम उसके रिश्तेदार हैं। जिया जी, आप दूर क्यों खड़े हैं? गले नहीं लगे अपने साले से? अरे नहीं माई, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो भैया अचानक से आ गए ना, और किसी को बताए भी नहीं, तो फिर हमने सोचा कि हम उनसे बाहर ही मिल लेते हैं। और वैसे भी माई, अंदर सबको का बताते। रही बात राखी की, तो राखी का त्योहार तो कहीं भी मना सकते हैं। बहन भाई के कलाई में राखी बांधे वो जरूरी है, उनका प्यार बढ़ना जरूरी है, जगह थोड़ी ना। जैसे तेरी मर्जी। भगवान करे कि भाई और बहन का प्यार हमेशा बना रहे। खुश रहे। और हाँ सुन, भाई को बिना खिलाए यहाँ से जाने मत देना। जी मैम। अरे भोला भैया कहाँ चले गए? क्या हुआ? आप भूत की तरह खड़े क्यों हैं? हमें अपने परिवार वालों से मिलवाइए ना। अरे भोला, सबसे मिल लेना। पहले जाओ मंदिर में माथा टेक लो, जाओ। हाँ हाँ, वहां पे। ये कौन है और तुम्हें जिया जी क्यों बोल रहा है? अपने आप को ये साला क्यों बता रहा है? और कितने हक से उसने बोला कि साले को गले नहीं लगाएंगे। आयुष, ये सबका है। किसका रिश्तेदार है ये? क्या ये सब? अरे बचवा चुप काहे खड़ा है, बता ना कौन है ये? भोला है ये। हाँ मतलब मेरा पेशेंट है, इसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और इसके परिवार में भी कोई नहीं, तो जिससे मिलता है उससे रिश्ता बना लेता है। और आप लोग इसकी बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए।
ये जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए ना। ना आप लोगों को तो पता ही है दिमागी पेशेंट कैसे होते हैं। अगर उनके मन का ना हो ना तो कब साइलेंट से वायलेंट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो प्लीज जो कह रहा है ना उसमें बस हाँ हाँ कीजिए, मैं कुछ भी करके इसे वापस भेज दूंगा। अरे भोला आ गए, इधर आ। ये मेरा परिवार है, ये मेरी बुआ जी हैं। प्रणाम बुआ जी। जीते रहो। ये ताई जी हैं, ये मेरे पापा हैं। प्रणाम बाबू। और ये ताऊ जी हैं। बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमारी बहन की शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ आप जैसे अच्छे लोग हैं और इतने अच्छे महल में। हमारी बहन तो यहाँ रानी की तरह रहती होगी। सॉरी, मुझे आप सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर अभी शायद इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। चलिए जिया जी हम चलते हैं। अरे नहीं, सबको वहाँ गांव में बताएंगे, सब बहुत खुश होंगे, सबको शांति मिलेगी कि हमारी गहना बहना। हाँ हमारी बहना अपने ससुराल में बहुत खुश है। चलो भोला बाहर छोड़ देता हूँ तुम्हें। प्रणाम प्रणाम। अब बुआ जी हमारी अपनी खेती है, 2-3 बोरा धान भेज दें। नहीं नहीं, ताई जी आपके लिए मिर्ची। अरे कुछ नहीं चाहिए भोला, तुम क्या। ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं घर पे। भोला मिर्ची। अरे भोला भैया कहाँ चले गए थे आप? चलिए जिया जी हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके परिवार से मिलके, और बहुत खुश हूँ कि आपने पकड़ुआ शादी होने के बावजूद भी हमारी गहना को अपना लिया। गहना की दादी और माँ ये बात सुनेगी तो सबके दिल को चैन आ जाएगा। कहना तो यहाँ है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है? भोला मुझे तुम्हें तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है।